नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू द फिलोसोफर्स में। आज हम बात करेंगे ल्यूजी गैल्वानी के बारे में, जो कि फादर ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी थे। और इनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किए और जो आज हमारी लाइफ में बायो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में काफ़ी यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारे ल्यूजी गैल्वानी। ल्यूजी गैल्वानी के बारे में थोड़ा जानते हैं हम। ल्यूजी गैल्वानी का जन्म 1737 बोलोग्ना इटली में हुआ था और ये वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में एज ए फिजिसिस्ट, एज ए फिजिशियन, एज ए बायोलॉजिस्ट वर्क कर रहे थे। ये पेशे से जीव वैज्ञानिक और भौतिक वैज्ञानिक ही थे। जब फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने काइट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहाँ आसमान में बिजली देख रहे थे, इन्होंने क्या किया, इनके अंदर बात आई कि इनको देखना चाहिए कि हाउ एनिमल्स आर वर्किंग, हाउ कैसे नर्व काम कर रही हैं हमारी मसल्स के जुड़कर। मसल से जो अपनी जो नसें होती हैं वो हमारी मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, मांसपेशियाँ कैसे एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जो उनकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उस बात पे इन्होंने शोध किया। तो आइए जानते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैसे इन्होंने डिस्कवरीज हुई, कैसे एक जो डिस्कवरी हुई थी वो अचानक से हो गई थी, एक्सीडेंटल हुई थी। तो उन डिस्कवरीज के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ 1780। आप देख सकते हैं 1780 में जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी का पूरा सार ये है कि यहाँ पे एक मेढक रखा हुआ था लैब में, जहाँ पे इनके असिस्टेंट जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ऊपर एक मशीन रखी हुई थी जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन जो चार्ज को जनरेट करती है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वो स्किन उतरी हुई थी उस फ्रॉग की, मेंढक की। तो उन्होंने जब टेस्ट कर रहे थे उसको, तो उस नाइफ से जो उनका चाकू था उससे उन्होंने टच किया उसकी नर्व को। जैसे ही टच किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मशीन रखी हुई थी उसमें से चार्ज निकला और मेढक ने एकदम से लात मारी। तो मरा हुआ मेढक था, बिल्कुल मरा हुआ, और उसकी स्किन भी उतरी हुई थी, लेकिन उसने क्या हुआ, लात मार दी। तो एक अजूबा हो गया था उस टाइम पे 1780 में कि एक मृत जानवर ने क्या किया, लात मार दी। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था एज ए एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, कि एनिमलों में भी जान होती है मरने के बाद भी। ये यहाँ पे थोड़ा पिक्चर देख सकते हैं, इससे थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये मेढक रखा हुआ है और यहाँ पे ये जो स्टिक है यही नाइफ है, मेटल का नाइफ है, धातु का नाइफ है। तो जब ये मशीन रखी हुई है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन थी, जनरेटर था एक तरीके से, जिसने चार्ज को डेवलप किया था, चार्ज जनरेट किया था। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पे टच किया मेढक को, यहाँ से चार्ज आया और उस मेढक की नर्व्स में गया और एक तरीके से उसने लात मारी। तो इसी टर्म को इन्होंने बोला था एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं और जानते हैं हम। यहाँ पे हम इनके दूसरे एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे, जब इन्होंने फ्रैंकलिन की थ्योरी को टेस्ट किया। टेस्टिंग फ्रैंकलिन्स थ्योरी। फ्रैंकलिन जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं वो वीडियो, और आपको उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी फ्रैंकलिन ने क्या किया। फ्रैंकलिन ने, मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ कि फ्रैंकलिन ने चार्ज की डिस्कवरी की थी। जो बैटरी, चार्ज, रिपल्सन, अट्रैक्शन जो वर्ड्स थे वो सारे फ्रैंकलिन ने दिए थे। और फ्रैंकलिन एक एज ए फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के। तो उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया था जिनसे उन्होंने पता लगाया था कि जो आसमान में बिजली कड़कती है वो बिजली सेम होती है जो लेडन जार में होती है। लेडन जार का जो पहले ही इन्वेंशन हो चुका था, जो कि क्लाइस्ट और मुशनब्रॉक ने किया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसमें फिर क्या हुआ, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो फ्रैंकलिन ने पाया कि जो आसमान में बिजली होती है वही बिजली हमारी जो हम बिजली बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं लेडन जार में, वो सिमिलर होती है, सेम होती है। तो उसी चीज़ को टेस्ट किया किसने, हमारे ल्यूजी गैल्वानी ने। तो ल्यूजी गैल्वानी ने क्या किया कि जब फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट जब वहाँ मशीन में लैब में हो चुका था, लैब में उस फ्रॉग ने क्या हुआ, मरे हुए फ्रॉग ने लात मार दी थी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज था वहाँ पे, और उन्होंने मेटल को टच किया फ्रॉग से। फिर यही चीज़ उन्होंने क्या किया, खुले आसमान में ट्राई करी, जहाँ पे एक स्टॉर्म आ रखा था, बहुत बड़ा तूफान आ रखा था, वहाँ इन्होंने क्या किया, फिर मरे हुए फ्रॉग को
ब्रास के वायर से टांग दिया किस पर, लोहे के स्टैंड पर, रेल पर टांग दिया। कुछ ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों। मान लीजिए ये लोहे का तार है हमारा, इस पर ब्रास के हुक लगा दिए, ऐसे करके स्टिक कर दिए, और इस पर मरा हुआ मेंढक टांग दिया ऐसे करके। मान लीजिए मेंढक का रिप्रेजेंटेशन ये है, वैसे मैंने थोड़ा ऐसे ही बनाया। ये फ्रॉग है, आप फ्रॉग देख सकते हैं। ये अपना पीतल का तार, इसको हम बोलते हैं ब्रास, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन की रेल थी उस पर इन्होंने ब्रास के वायर से मेंढक को टांग दिया था जब तूफान आ रहा था, क्योंकि इनको किसकी क्या वेरीफाई करना था, इनको वेरीफाई करना था फ्रैंकलिन की थ्योरी, जो उन्होंने बताया था कि जो लाइटनिंग जो आसमान में होती है वो लेडन जार वाली लाइटनिंग के सिमिलर होती है। तो अब हमने लेडन जार वाली एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन थी जो ल्यूजी गाल्वानी की लैब में रखी थी, और असिस्टेंट ने जब नाइफ टच किया तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी से तो फ्रॉग ने लात मारी दी थी। तो अगर ये जो आसमान वाली लाइटनिंग है अगर वो सिमिलर है लेडन जार वाली लाइटनिंग से, तो फिर क्या करता, फ्रॉग यहाँ पर भी लात मारता। तो यही हुआ इस फ्रॉग के साथ। इस फ्रॉग ने क्या हुआ, तूफान आया, बिजली कड़की, ये आयरन और ब्रास जुड़े हुए थे, फ्रॉग जुड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया, यहाँ पर भी लात मारी। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया, वेरीफाई किया फ्रैंकलिन की थ्योरी को। इन्होंने बताया कि हाँ फ्रैंकलिन सही थे, जो आसमान में लाइटनिंग होती है वही लाइटनिंग हमारी जो हम जनरेट करते हैं एज फ्रॉम लेडन जार, जो लेडन जार में स्टोर करते हैं, जो एनर्जी हमारे पास होती है वो सिमिलर है टू द एक्सटर्नल लाइटनिंग, जो कि क्या है हमारी जो आसमान में बिजली होती है वो। अब हम इनके दूसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, द स्पार्क विदाउट द स्टॉर्म। यहाँ आप देख सकते हैं, एक पिक्चर लगाइए मैंने, एक फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आयरन की रेल है, रेल या रोड आप समझ सकते हैं आयरन की, और ये आपका मेंढक टंगा हुआ है। मुझे पिछले वाले अब जो मैंने फिगर बनाया था, मुझे मेंढक कुछ ऐसा बनाना चाहिए था, गलती से मैंने वो मेंढक कुछ अलग ही तरीके का बना दिया, इसीलिए मैंने वहाँ पे नोटिफाई कर दिया था, लिख दिया था वहाँ पे मैंने कि वो फ्रॉग है, ब्रास क्या है, पीतल क्या है वो भी लिख दिया था, आयरन क्या है वो भी लिख दिया था। तो उससे आप समझ गए होंगे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हैंगिंग की थी उन्होंने पिछले एक्सपेरिमेंट में, लेकिन ये उन्होंने लैब के अंदर करी है और वो उन्होंने थंडर स्टॉर्म्स में की थी। तो यहाँ ये फ्रॉग है मरा हुआ, और ये इन्होंने क्या ली, ब्रास की स्टिक ली थी, पीतल की स्टिक ली। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने नॉर्मल कंडीशंस में, ना तो वहाँ पे लाइटनिंग हो रही थी, ना थंडर था, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर था वहाँ पे जैसे कि उनकी लैब में प्रेजेंट था। यहाँ पे कुछ नहीं था, जस्ट मेटल्स थे दो, आयरन और ब्रास, जो जिन पे उन्होंने एक पे उसको फ्रॉग को रखा और दूसरे से उस पर टांग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये फ्रॉग टंगा हुआ आयरन की रॉड पे, इन्होंने क्या किया, ये ब्रास की स्टिक ली और ये टच कर दी इस आयरन की रॉड से और एक साइड इसके फ्रॉग के लेग से। तो इन्होंने क्या किया, फ्रॉग ने लात मार दी उस पर भी, तो जो मरा हुआ फ्रॉग था उसने इस पर भी लात मार दी। यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, जैसे कि हमारी आसमान की बिजली में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और असिस्टेंट ने इनके ने जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी वो वाली स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर भी नहीं था यहाँ पर। यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ पे बस आपका दो मेटल्स हैं और मरा हुआ मेंढक है, लेकिन यहाँ पे भी उसने लात मार दी। तो इनका आइडिया ये था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, मरे हुए एनिमल्स होते हैं, वो भी एक एनर्जी का सोर्स होते हैं। वो सोर्स ऐसे होता है कि उनके ब्रेन में एनर्जी होती है, फ्लूइड होता है, जो कि हमारे डू फे की थ्योरी थी, जो फ्लूइड उन्होंने बताया कि 2 फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड ए फ्लूइड बी। यहाँ भी इन्होंने वही कहा कि एनिमल्स के ब्रेन में फ्लूइड होता है और वो जाके मसल्स पे जाता है और उनको वो वर्क करवाता है अगर वो मेटल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इन्होंने सोर्स क्या बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का, उस मेंढक को बताया। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्यों गलत थे इस थ्योरी में। जो वोल्टा की, एलेक्जेंड्रा वोल्टा, हमारे जो नेक्स्ट फिजिसिस्ट हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उन्होंने कैसे इनको गलत बताया, और आज वीडियो में भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी वो उसमें क्यों गलत थे और कितना सही थे कितना गलत थे, क्योंकि कुछ चीज़ में ये सही भी थे। जो आज हम बायो साइंस पढ़ते हैं वो इसी बेसिस पर पढ़ते हैं। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेंढक ने क्यों लात मारी, यहाँ पे इसलिए लात मारी क्योंकि ये एक सर्किट बन गया था, कंप्लीट सर्किट बन गया था। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं ब्रास हुक, ब्रास का हुक था ये, यहाँ से फिर फ्रॉग नर्व, फ्रॉग के नर्व में गई, फिर मसल आयरन, देन फिर ब्रास हुक, एक कंप्लीट सर्किट बन गया था, जिस वजह से वहाँ सर्किट से मसल्स ने मूवमेंट किया तो उसने फिर लात मारी, तो एक सर्किट बना। लेकिन इन्होंने थ्योरी दी थी कि ये मेंढक की वजह से, मेंढक ने एनर्जी जनरेट करी है, जो कि हमारे आगे आने वाले जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि मेंढक ने कुछ नहीं किया, दोनों मेटल्स की वजह से हुआ है, जो कि डिफरेंट टाइप के थे, एक ब्रास था, एक पीतल थी, एक लोहा था, आयरन था। तो अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला भी, यहाँ पे हम उनका एक थॉट पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा। उन्होंने बोला, आई एम अटैक्ड बाई 2 वेरी अपोजिट सेक्ट्स, द साइंटिस्ट एंड द नो नथिंग्स, बोथ आर लाफिंग एट मी, कॉलिंग मी द फ्रॉग्स डांसिंग मास्टर। दोनों ही जो ज़्यादा होशियार लोग थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे और बिल्कुल बेवकूफ़ लोग थे, वो दोनों ही समुदायों ने इनको एक तरीके से डांसिंग मास्टर कहा, फ्रॉग डांसिंग मास्टर कहा, जो मेंढक को नचाने वाला एक मास्टर बोला इनको, और इनको काफ़ी इनका मजाक उड़ाया। तो इस बात से काफ़ी नाराज़ थे। यहाँ आप इनका पढ़ सकते हैं कंक्लूज़न, द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कंक्लूज़न यही था कि इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो फ्रॉग से आ रही है, मेटल से नहीं आ रही। ही कॉल्ड द इट एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि फ्रॉग की वजह से ही इन्होंने इस बात को टर्म दिया कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है ये। लेटर इनको अथोराइजेशन मिली, इनको बोला गया कि ही इज़ द फादर ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी। जानते हैं हम आगे कि कैसे गलत थे कैसे सही थे इस टॉपिक को लेकर। यहाँ बात आती है एलेजेंड्रो वोल्टा। एलेजेंड्रो वोल्टा क्या है? ये एक मशहूर फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पहली बैटरी का आविष्कार किया। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने कैसे पहले तो इन्होंने एग्री किया, जो हमारे लुइजी गैल्वानी के साथ एग्री किया कि जो उन्होंने थ्योरी दी थी कि मेंढक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और उनको काफ़ी अप्रिसिएट किया था, उनसे काफ़ी तारीफ़ करी थी। लेकिन लेटर स्टेज पे आके इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए और फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो मेंढक नहीं कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं दो अलग अलग मेटल्स, जो कि हमारे क्या थे, एक पीतल था एक लोहा था, दैट इज़ आयरन एंड ब्रास। आयरन एंड ब्रास क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। लेकिन वहाँ क्या हुआ, इन्होंने ये बात ऐसे ही नहीं बोली, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक इन्होंने जब सिमिलर मेटल्स लिए, मेटल्स जैसे कि आयरन ले लिया, आयरन से ही उनको आयरन की रॉड ली और आयरन की उन्होंने स्टिक ली, जो कि आपस में इन्होंने जब सर्किट बना के देखा, जैसा कि पहले लुइजी गैल्वानी ने किया था वही करके देखा, तब क्या हुआ, मेंढक ने कोई मूवमेंट नहीं किया। क्योंकि तो इनकी फाइंडिंग ये निकली कि जब सिमिलर मेटल होगा, जब धातु सेम होंगी, तब कोई मेंढक हरकत नहीं करेगा, क्योंकि धातु सेम है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मेंढक ने एनर्जी जनरेट करी, क्योंकि अगर धातु सेम होते, मेंढक एनर्जी जनरेट करता, तो धातु कैसे भी होते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ पे क्या होता मेंढक मूवमेंट करता। तो इसलिए इन्होंने ये थ्योरी दी और लुइजी गैल्वानी को गलत बताया कि इस पॉइंट पे वो गलत है, मेंढक एनर्जी जनरेट नहीं करता है। जनरेट एनर्जी कौन करता है, अलग अलग टाइप के मेटल करते हैं, जब वो सर्किट बना लेते हैं। अब हम आगे चल के और इनका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक डिबेट का टॉपिक जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि जो लुइजी गैल्वानी ने क्या माना, अपनी थ्योरम्स क्या दी, और हमारे एलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या माना, और क्या अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चीज़ें बताई, कंक्लूजन्स क्या थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पावर का सोर्स जो बता रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स बता रहे हैं, जो गैल्वानी ने हमारे बताया वो एनिमल बताया है, ब्रेन और मसल। जो हम आपको फ्लूइड वाली बात जो मैंने बताई कि उन्होंने बोला कि फ्लूइड ब्रेन से आता है और मसल्स तक जाता है और उनका मूवमेंट कराता है, और उन्होंने मेंढक को ही सोर्स बताया कि मेंढक ही जनरेट कर रहा है उस मूवमेंट को। लेकिन एलेजेंड्रो वोल्टा ने क्या बताया कि नहीं, वो मेटल्स जैसे ब्रास और आयरन है, अलग अलग मेटल्स हैं, वो जनरेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को, और उससे मेंढक मूवमेंट कर रहा है। तो ये सही थे उस पॉइंट पे। उसके बाद
रोल ऑफ फ्रॉग, मेंढक का जो रोल था उसमें एक्सपेरिमेंट में, वो इन्होंने बताया एज ए जनरेटर। गाल्वानी ने क्या बताया था? एज ए जनरेटर, कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन हमारे बोल्टा ने बताया था कि ये एज ए डिटेक्टर है, वेट कंडक्टर है। वेट कंडक्टर मतलब जो सर्किट कंप्लीट कर रहा है दो अलग अलग मेटल्स के बीच में, और वहाँ से क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर वो कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता, तो वो मेटल्स के बीच में करंट भी फ्लो नहीं होता और ना ही वो मेंढक मूवमेंट करता। यहाँ पर भी इन दोनों ही पॉइंट पर हमारे वोल्टा सही थे और ये गैल्वानी थे वो गलत थे, इन दोनों ही पॉइंट पर। फिर आती है हमारे तीसरे पॉइंट की बात। यहाँ बात आती है रिजल्ट की। इससे क्या निकला? इससे निकला बर्थ ऑफ न्यूरोसाइंस। जो आज हम न्यूरोसाइंस, बायो केमिस्ट्री और बायो टेक्नोलॉजी जो है हमारी, कैसे हम वर्क करते हैं उस पर, वो किसने दी? गाल्वानी के प्रिंसिपल से मिली। जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हमारा न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन हमारा वापस भेजता है उस इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू, और फिर हमारी बॉडी एक्ट करती है। तो यहाँ पर ये गैल्वानी की थ्योरी थी, जिसकी वजह से आज हम वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उस पर हमने इतना रिसर्च करके इतना डेवलपमेंट किया है, तो वो गैल्वानी की वजह से ही किया है। तो वो न्यूरोसाइंस के कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था, इसीलिए उनको बायो इलेक्ट्रिसिटी का फादर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी सही थे और यहाँ पर वोल्टा भी सही थे। वोल्टा ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, फ्रॉग मूवमेंट कर रहा है, जो सर्किट कंप्लीट होके, वो दो अलग अलग टाइप के मेटल की वजह से हो रहा है, और जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है उसकी वजह से, जो कि किसका कारण बना? इन्वेंशन ऑफ बैटरी का। जो वर्ल्ड की फर्स्ट बैटरी बनी थी, द वोल्टेक पाइल, वो उसका कारण बना, और इस बात पर वोल्टा सही थे। उसके बाद आता है वर्डिक्ट। हम बताते हैं यहाँ पर करेक्ट अबाउट नर्व्स बीइंग इलेक्ट्रिकल। ये किस में थे कि नर्व्स इलेक्ट्रिकल होती हैं। जो उनकी थ्योरी, गाल्वानी की थ्योरी थी कि ब्रेन से एनर्जी आ रही है और वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, वो वाली बात तब गलत प्रूव हो गई। लेकिन जो नर्व्स होती हैं उसमें एनर्जी होती है, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सब उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की वजह से वर्क करता है, जो कि हमारे आज न्यूरोसाइंस में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे गैल्वानी सही थे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है वोल्टा की। तो वोल्टा किस बेसिस पे सही थे? वोल्टा मेटल्स के बारे में सही थे, कि दो अलग अलग मेटल्स को अगर हम एक सेपरेट कर देंगे एक इलेक्ट्रोलाइजर से, तो फिर क्या होगा? वो एनर्जी जनरेट करेंगे, जो कि हमारा बाद में कॉन्सेप्ट मिला बैटरी का। द फर्स्ट वोल्टेक पाइल, जो फर्स्ट बैटरी बनाई वो वोल्टा ने बनाई थी, जिनके वोल्टा के ही नाम पे हमारा जो वोल्टेज का जो V हम जो सिंबल लिखते हैं वो भी इन्हीं के नाम से दिया गया था। आगे चलते हैं अब हम। यहाँ हम बात करेंगे एक मशहूर एक्सपेरिमेंट की, जो फ्रैंकेस्टीन एक्सपेरिमेंट था, जो किसने किया था? इनके भतीजे ने किया था, ल्यूजी गैल्वानी के भतीजे ने किया था, जिनका नाम था जियोवानी एल्डिनी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मरे हुए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। जो लोग मर जाते थे ये क्या करते थे? उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, मरे हुए लोग क्या करते? एकदम से उठ के बैठ जाते थे, एकदम से उनका शरीर हरकत करने लगता था। तो इसी पर एक फ्रैंकेस्टीन नाम की एक नोवेल लिखी गई बाई मैरी शैली। मैरी शैली ने क्या किया? इनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक नोवेल लिख दी, उपन्यास लिख दिया, कि पूरे इन्होंने कि कैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, कैसे मरे हुए लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से एकदम से ज़िंदा होकर बैठ जाते थे। लेकिन वो बस ज़िंदा होकर बस उतना ही मूवमेंट होता था, वो कुछ और नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने अपनी नोवेल्स में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इनकी नोवेल पढ़ सकते हैं। इनका नाम है मैरी शैली, और इन्होंने नोवेल लिखी थी फ्रैंकेस्टीन, जिनको इंग्लिश में फ्रैंकेस्टाइन भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको पता चलेगा थोड़ा एल्डिनी के बारे में, जो कि ल्यूजी गैल्वानी के भतीजे थे, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। तो ये काफ़ी डरावनी एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम डर लगा होगा। तो आज हम सोच सकते हैं कि कैसा हुआ होगा उस टाइम पर। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम 1600 से अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। 1600 में जो हमने थेलीज ऑफ माइलेटस के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या किया? एम्बर पत्थर से चार्ज को ऑब्जर्व किया था
कि जब उसे रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फेदर्स को, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज का कॉन्सेप्ट उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ये पता लगा लिया कि अगर इसे रगड़ते हैं तो इससे कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है। उन्होंने उसमें बता दिया था कि वो उनके अंदर आत्मा होती है, इट हैज़ ए सोल। उन्होंने अलग थ्योरी भी दे दी कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी जान होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट जो अपना था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, थेलियस ऑफ माइलेटस से, इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जो फ्रैंकलिन का काइट एक्सपेरिमेंट था, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज हम आ गए हैं 1780 में, जब गाल्वानी का फ्रॉग एक्सपेरिमेंट हमने देखा। फ्रॉग एक्सपेरिमेंट में क्या जो हमने अभी तक जाना वो सब है कि फ्रॉग कैसे मूवमेंट किया, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, वोल्टा की थ्योरी क्या थी, वो आज हमने देखा कि कहाँ से हम जब थेलीस के ज़माने से जो 1600 का था, उससे आज हम 1780 में आ गए। 180 साल बाद हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में। तो अब इसके बाद हम जाना हुआ हमारा 1800 में, 1800 में जाना हुआ, जहाँ पे हम एलेक्जेंड्रा वोल्टा के बारे में बात करेंगे, और जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्ल्ड की फर्स्ट बैटरी, पहली बैटरी कैसे बनी दुनिया में, कैसे उसका आविष्कार हुआ, और एलेक्जेंड्रा वोल्टा ने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता चला जो गाल्वानी ने किया था मेटल्स के बारे में। वो हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो मैं चाहूँगा थोड़ा इसमें समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले जान लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि वोल्टा की जो बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। जे आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जिंक, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक है, जिंक है यहाँ पे, जिंक, यहाँ पे कॉपर है। दो अलग अलग तरीके की धातु ले ली, उन धातुओं के बीच में क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। एक इलेक्ट्रोलाइट और दो अलग तरीके के मेटल्स को मिला के क्या बनना था, अपना एक एलिमेंट बनना था। इसको इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर पाइल कर दिया, एक दूसरे के ऊपर रखते गए इसी कॉम्बिनेशन को, तो एक क्या बन गया, वो पाइल बन गया। इसीलिए इनको इसका नाम पड़ा था वोल्टेक पाइल, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट बैटरी थी। आगे हम जानेंगे कि इस पर और क्या क्या रिसर्च हुई, और एलेक्जेंड्रा वोल्टा के बारे में जानेंगे, उन्होंने और क्या क्या रिसर्च की, इन्वेंशन किए। और आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्रयास करेंगे उसको और डिटेल्ड बनाना। मेरा चैनल है टू द फिलोसोफर्स, यहाँ आप ये इसका लिंक देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी उत्सुक हैं जानने के बारे में कि इतिहास क्या रहा है, कब से मानव सभ्यता ने इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है, जहाँ से अपनी मानव सभ्यता और विकसित होती जा रही है। और आज हम इस AI वाले ज़माने में आ चुके हैं, और हम काफ़ी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए, आप मेरा ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, द फिलोसोफर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपको कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी इसमें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।